गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को और देखते हैं पहली न्यूज़ कौन सी है। तो देखिएगा, जर्मन लेखिका जेनी अर्पनबेक बुक द्वारा लिखित और माइकल ऑफमैन द्वारा अनुवाद की गई पुस्तक कैरोस के लिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 प्रदान किया गया है। आप देखिए बीपीएससी का अगर आप ट्रेंड देखोगे PYQ का, तो आप देखिएगा उनका करंट अफेयर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2024 किसको दिया गया है। चाहे बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें वो क्वेश्चन पूछती है ये वाला। लाइक पिछली बार जब टीचर का एग्ज़ाम लिया गया था उनके द्वारा, तो उन्होंने उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो जेनी अर्फनबेक्स और माइकल हॉफमैन को प्रदान किया गया है। क्यों? तो कैरोस पुस्तक के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2023 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे दिया गया था। अगली न्यूज़ है कि यूरोपीय देश स्पेन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें सदस्य बना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? स्पेन। अगर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखो तो ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देशों का समूह है। तो स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश स्थित हैं वो क्या है, तो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस देशों का क्या है, उसमें समूह है। गठन कब हुआ था ISA का? तो 2015 में COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से क्या किया था, इसका तो गठन किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हमारे इंडिया के गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में है। अगली न्यूज़ है कि 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिक्किम राज्य में सागा दावा त्यौहार आयोजित किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है कि सागा दावा त्यौहार जो है वो किस राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको क्या टिक लगाना है? सिक्किम के द्वारा। सिक्किम के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के दिन सागा दावा त्यौहार जो है वो आयोजित किया जाता है। यह एक बौद्ध त्यौहार है जो कि बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगर हम सिक्किम के अन्य बौद्ध त्यौहार को देखें तो लोसर महोत्सव है और भूमचू उत्सव है। अगली न्यूज़ है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, तो जनरल टू लैम। जनरल टू लैम जो हैं वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगर हम थोड़ा भौगोलिक नॉलेज ले लें वियतनाम का, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसकी राजधानी हनोई है और मुद्रा क्या है? डोंग है। मैं राजधानी भी आपको साथ में इसलिए बताती हूँ ना, ताकि जो 1 लाइनर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्या हो, तो यूज़फुल हो। इसलिए मैं राजधानी भी बता देती हूँ आप सभी को। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। अब देखिए, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। 22 मई को नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन देश ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है, तो 3 देशों के द्वारा, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। स्पेन अभी हमने देखा कि 99 सदस्य बना है किसका, तो ISA का। ऐसे पीछे वाले से ना कनेक्ट कर लोगे ना अभी वाले को, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप एकदम, होता है ना कि बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा धीरे धीरे। यह तीनों ही यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को 28 मई को स्वतंत्र देश की मान्यता देंगे। तो कब देंगे स्वतंत्र देश की मान्यता? तो 28 मई को। अगर आप देखो तो संयुक्त राष्ट्र में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले 190 देश है, उसमें से लगभग 140 देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया है। अगली न्यूज़ है कि भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि द शॉ प्राइज़ 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने खगोल विज्ञान में मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा के लिए उनके द्वारा की गई खोजों के लिए उन्हें शॉ प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया है।
अगली न्यूज़ है कि पेरू के लीमा में IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पेरू के लीमा में। भारत की वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने 40 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने 40 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रीति स्मिता भोई ने। अगली न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन वाली बात है कि मुंबई की काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला और दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। हमारे इंडिया के लिए भी बहुत अचीवमेंट की ये बात है कि इतनी कम उम्र की, मात्र 16 वर्ष की लड़की है ये, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, जिनका संबंध मुंबई से है, वो सबसे कम उम्र की महिला बन गई है और विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही भी बन गई है, जो कहाँ चढ़ी है? तो माउंट एवरेस्ट पे। अगर हम पहली बार देखें तो 1984 में बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनकी पुस्तक थी एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। अगली न्यूज़ है कि असम राज्य के द्वारा आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा ड्रीम्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो असम के द्वारा इसका उपयोग किया है कि जब विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या होगा ना, जो भी नुकसान हुई है उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है डाटा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप कहीं का डेवलपमेंट या कहीं का मैनेजमेंट तभी कर सकते हो जब आपके पास डाटा हो। इसलिए एज अ ब्यूरोक्रेट्स तो आपको और इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आपके पास डाटा क्या हो, तो अवेलेबल हो। इससे सर्वेस करवाई जाती है कि सर्वे होता है तो उसके माध्यम से डाटा कलेक्ट होते हैं और डाटा कलेक्ट हो जाने पे क्या होता है कि आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो कि अच्छा हमें किस जगह पे कितना वर्क करना है, कहाँ पे कितना एफर्ट लगाना है और कहाँ पे कम एफर्ट लगाना है। तो इसलिए ये सारे जब डाटा उपलब्ध होता है तो काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा 2 एस्पिरेंट में दिया है, अपूर्वा जी और सौरभ जी, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देते रहिए। आज के क्लास में थोड़ा बाहर का शोरगुल आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बस ये दिक्कत आज के लिए है, मंडे से ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाय, थैंक यू सभी को।